Hello guys, welcome to my reading. So, bottom deck the death card. Okay, so I already know what this video is going to be about, but ये वीडियो इंट्यूटिवली आया है. एज यू कैन सी अभी रात के 1 बजे है एंड आई हैव बीन पुल्ड असाइड बाय द यूनिवर्स टू गिव यू सर्टेन मैसेजेस. ओके, सो व्हाट इज़ दिस वीडियो बेसिकली गोइंग टू बी अबाउट? क्या होगा इसमें, क्या आपको जानना चाहिए. लिटरली इस वीडियो का टाइटल है आपको क्या भी पता होना चाहिए, क्या आपको जानना चाहिए, व्हाट इन्फॉर्मेशन यू नीड टू नो बेसिकली. ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी दैट वीडियो. बहुत जनरल है, might resonate, might not resonate. Okay, so take what resonates, leave what does not, do not force it. Okay, let's see क्या है जो आपको जानना चाहिए अभी. What is it? What should these people know? ओके, कोई है यहाँ पे जो बहुत ही अनफुलफिल्ड या फिर अनसेटिस्फाइड फील कर सकता है अपने कनेक्शन से. दिस कैन बी लव कनेक्शन, दिस कैन बी फ्रेंडशिप कनेक्शन, दिस कैन बी फैमिली कनेक्शन, बट जो आप चाहते हो वैसा हो नहीं रहा. थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एक्सपेक्टेड जैसा आपको था, तो बहुत ही इनकम्प्लीट आपको फील हो रहा है या हो सकता है. बट आपको पता क्या होना चाहिए फिर इस चीज़ में. अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो ये आपकी रीडिंग है, बिकॉज आई थिंक ये वीडियो इसके अराउंड ही होने वाला है. बहुत ही अनसेटिस्फाइड, अनफुलफिल्ड फील कर रहे हो आप अपने कनेक्शन में, अपने कोई भी कनेक्शन में, कोई भी फ्रेंडशिप में. यू आर नॉट फीलिंग फुल्ली सेटिस्फाइड. आपने जो सोचा था वैसे हो नहीं रहा है. एंड क्या पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में आपको. ओके, मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन आपका बहुत ज़्यादा फोकस में है, इसलिए ये मैग्नीफाई हो रहा है थोड़ा ज़्यादा. इससे हट के आपको कुछ करना है. जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखिए, बिज़ी रखिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है सिचुएशन ये इम्प्रूव हो सकती है. आपकी जो फीलिंग है ये बेटर हो सकती है. इट इज़ जस्ट वन थिंग दैट आई एम फीलिंग कि आप बहुत फोकस्ड हो. आपको लग रहा है कि चीज़ आपके हाथ से निकल रही है एंड इट इज़ ब्रिंगिंग आउट सम एंग्जाइटी इन यू, या फिर कोई पैनिक आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है. आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन में करना क्या चाहिए. मुझे लगता है कि आपको जो समझ नहीं आ रहा है वो ये है कि ये आपकी वजह से ही हो रहा है. ये सिचुएशन इतनी आपको ट्रबल आपकी वजह से ही कर रही है, बिकॉज आपका बहुत सारा फोकस ये पर्सन की एनर्जी पे जा रहा है, या फिर आप बहुत देख रहे हो, या फिर आप बहुत स्टॉक कर रहे हो. अगर आप फ़ोन से स्टॉक नहीं कर रहे हो तो अपने माइंड में स्टॉक कर रहे हो. द थिंग इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ कि सिचुएशन बेटर हो सकती है, बट यू आर द वन होल्डिंग ऑन टू इट. कहीं ना कहीं अगर आपको ये चीज़ स्ट्रगल करा रही है तो आई थिंक इट इज़ नॉट वर्थ गिविंग इट एनर्जी, बिकॉज आपको ही तो बहुत, आपको समझ आना चाहिए कि आप इसके चक्कर में कोई एक बहुत ही अच्छी चीज़ खो रहे हो. नाउ दिस कैन बी योर फोकस, दिस कैन बी योर करियर, लेकिन आप कोई तो चीज़ खो रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी खो रहे हो, कोई ब्लेसिंग खो रहे हो. मे बी ये चीज़ एक डिस्ट्रैक्शन है आपकी ब्लेसिंग से. यूनिवर्स इज़ गोइंग टू ब्लेस यू, लेकिन वो ब्लेसिंग आपसे छूट रही है, या कोई तो अपॉर्चुनिटी आपसे छूट रही है, आपका फोकस हट रहा है. सो आई थिंक ये वीडियो शायद से आपके लिए ये है कि या आपको ईविल आई भी लगी हो सकती है. मे बी अचानक से आपको बहुत ही हर चीज़ बहुत ही मैग्नीफाइड फील हो रही है, हर चीज़ का असर थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है. कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको ज़्यादा हर्ट हो रहा है. कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है. कोई भी इमोशन जो आपका इंटेंस हो रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पहले तो एक ईवल आई की वजह से हो सकता है. आपको अपनी नज़र उतारनी है. एंड दूसरी चीज़, क्योंकि आप बहुत खाली हो या फिर आप खाली नहीं हो, तो भी मुझे लगता है कि आपका ध्यान कहीं ना कहीं यहाँ पे है. ओके, एक सिचुएशन पे है, एक पर्सन पे है, उनकी हैबिट्स पे है. वो कैसे, थोड़ा सा मुझे क्यूरियोसिटी भी आ रही है आपकी तरफ से जो आपको बर्डन कर रही है. बट ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है ना स्टिक, आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये बर्डन आप अपने आप को कर रहे हो. ये बर्डन कोई आप पे नहीं डाल रहा, ठीक है. जैसे कि आप
काम पे जाते हो तो आपको काम करने का बर्डन होता है, बिकॉज आपके ऊपर बॉस बैठा हुआ है, आपको सैलरी मिल रही है। बट ये एक सिचुएशन है जहाँ पे आपके पास चॉइस है सफ़र ना करने का, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अपनी जान को बहुत ही तकलीफ़ दे रहे हो। इवन तो यहाँ से आप निकल सकते हो बाय फोकसिंग ऑन सम प्लेस एल्स, लेकिन आपसे नहीं हो रहा है। आप बहुत ही अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो अपने लाइफ में। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। कैसी रीडिंग पूरी अलाइन हुई है, देखिए आपको सेल्फ कंट्रोल की इस वक्त ज़रूरत है। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ओनली तभी करेगी जब आपको भी लगता है कि आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। कंट्रोल योर सेल्फ। या तो कोई न्यू कनेक्शन आपके लाइफ में आया है, या तो कोई पास्ट कनेक्शन है, कोई फैमिली कनेक्शन है, कोई भी कनेक्शन है जो आपको आपकी स्टेबिलिटी हटा रहा है, आपको ट्रैक से हटा रहा है, आपका फोकस हटा रहा है। आपको सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है। यू नीड टू या तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, अपने आप को बिजी करो। यू हैव टू डू समथिंग। अभी कोई तो डिफेंस मैकेनिज्म आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने डिफेंसेस ऊपर करने पड़ेंगे। जैसे कि कोई वॉर चल रही है तो आप कैसे हम कैसे अपने शील्ड ऊपर करते हैं, आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड लगाने को भी कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो मैंने कहा था ईविल आई भी है। ओके, सो आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड लगाने को कहा जा रहा है। आपको नज़र भी लगी है, उसके साथ में आप टेम्प्ट भी हो रहे हो, आपका फोकस भी हट रहा है, आप रास्ते से हट रहे हो। सो कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप में अच्छा फील नहीं कर रहे हो। जब इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होता है अपने आप में, अपने लाइफ में, तो ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं बहुत कम ट्रबल करती है। वो डिस्ट्रैक्टेड थोड़ा कम रहते हैं, बिकॉज उनको अपने ऊपर यकीन रहता है कि वो अपने आप की चीज़ें खुद फुलफ़िल कर सकते हैं, उनको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपका ये पूरा सिनारियो वैलिडेशन से लिंक्ड है। आपको कोई ना कोई तरीके का लाइकिंग, प्रेज, अटेंशन, वैलिडेशन कॉन्स्टेंटली चाहिए ये पर्सन से या सिचुएशन से, जो आपको मिल नहीं रहा। कुछ तो ये कनेक्शन या कुछ तो वैल्यू रखता है आपकी लाइफ में, बट आपको ये समझना पड़ेगा जो वैल्यू ये कनेक्शन रखता है वो वैल्यू आप अपने आप को भी दे सकते हो। सो इट इज़ जस्ट दैट। मुझे लगता है अगर आप अपने ऊपर फोकस करो, लिटरली अपने फिजिकल बॉडी, अपने पैम्पर, अपनी ग्रोथ, अपना लाइफ, अपना बिजी स्केड्यूल, अपना काम, अपना इंडिपेंडेंट नेचर, ये सारी चीज़ों पे फोकस करो। बहुत कम आप नोटिस करोगे कि आप सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। यू हैव द पावर टू कंट्रोल योर सेल्फ। इस वजह से आपको यहाँ पे आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आपको अपने आप को आइसोलेट करना है सिचुएशन से। आपको अगर फ़ोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, फ़ोन को बंद करके किधर रख दो। टेक एक्सट्रीम मेजर्स, बिकॉज मुझे लगता है अपने आप को इस सिचुएशन से कम्प्लीटली बॉक्स में डालने को कहा जा रहा है आपको, बिकॉज दिस इज़ वॉट योर गाइड्स वॉन्ट। वो चाहते नहीं है कि आपको ये सिचुएशन कंट्रोल करे। ये सिचुएशन का आप पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आपका इस सिचुएशन पे कंट्रोल होना चाहिए। सो दिस इज़ वॉट दे वॉन्ट। ठीक है, कोई भी अगर आप पास्ट सिचुएशन की बात कर रहे हो और उसकी वजह से आप ट्रबल में हो, या फिर कोई भी सिचुएशन है जो पास्ट की है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि वो पर्सन या फिर सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, उसका वापस से खोलने का वेट मत करो। जस्ट मूव ऑन। ओके, जस्ट मूव ऑन, बिकॉज दिस इज़ वाई आई थिंक द मैसेज वॉज सो अर्जेंट। क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स नहीं देख पा रहे हैं अभी ये चीज़। दे जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट दिस। ओके, ये चीज़ आपको बहुत ट्रबल क्रिएट करेगा, आपको बहुत सोने में तकलीफ़ होगी, हेडेक्स होंगे, हर चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, सब कुछ खोखला लगेगा, सब कुछ बेकार लगेगा, अनसेटिस्फाइड फील होगा। चीज़ें आपके साथ अच्छी भी हो रही है तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। सो दिस पावर होल्ड्स दिस कनेक्शन और दिस कॉर्ड। ठीक है, कुछ तो है दिस कनेक्शन, और ये कनेक्शन की यही रीडिंग है। ओके, कोई भी मैं नहीं कह रही हूँ कि ये करियर की रीडिंग है, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ। अगर आप उसके लिए आए हो तो अभी निकल जाओ, बिकॉज मैं सिर्फ बात कर रही हूँ उन लोगों से जिनको कहीं ना कहीं कनेक्शन या अटेंशन या फिर कुछ चाहिए एक पर्सन से जो नहीं मिल रहा है, और वो चीज़ उन्हें बस बौखला रही है। ठीक है, आई डोंट यूज सच वर्ड्स, आई डोंट नो मैं क्यों बोल रही हूँ ये। ठीक है, लेट्स सी मोर, और क्या इनको पता होना चाहिए। ये पर्सन या सिचुएशन बहुत ही डाइसी है, ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है, रूटेड नहीं है, मैच्योर नहीं है। ये पूरी सिचुएशन बहुत हवा में है, इस वजह से इसका आएगा भी तो अगर ये पर्सन या सिचुएशन आपके पास आती भी है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी नहीं, या फिर आपके पास आपका बन के रहेगी नहीं। सो ईदर वे आपके पास ये चीज़ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, या फिर ये पर्सन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो
जिसका कोई ग्राउंड ही नहीं है, जिसका कोई फाउंडेशन ही नहीं है, वो चीज़ हवा में ही है। तो बेसिकली आप जिसके बारे में वरी कर रहे हो, जो सिचुएशन के बारे में वरी कर रहे हो, वो ग्राउंडेड या रूटेड है ही नहीं रियलिटी में। मैं तो मुझे ये भी लगता है कि आपका फैसिनेशन फैंटेसी बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, यू नीड टू नो कि रियलिटी में आप लोग कितना एक दूसरे को जानते हो, रियलिटी में क्या हो सकता है, रियलिटी में क्या रियलिटी है। यू नीड अ रियलिटी चेक इन दिस कनेक्शन। रियलिटी में आओ, ग्राउंडेड। मुझे लगता है काफ़ी लोग की यहाँ पे ग्राउंडिंग हटी हुई है। स्टार्ट ग्राउंडिंग योर सेल्फ। शनिदेव की रेमेडी करना चालू करो। शनिदेव का ट्रबल भी आपको आ सकता है, क्योंकि अभी यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। आपका हर एक रिएक्शन, आपका हर एक एक्शन, सब कुछ अंडर द माइक्रोस्कोप है। आप कोई अगर साइकिल रिपीट कर रहे हो तो सब कुछ इन कंसिडरेशन लिया जा रहा है। आपके हैबिट्स, आपके बिहेवियर, आपने कितना हील किया है, आप कितना सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो, आप कितना टेम्पटेशन में जाते हो। एवरीथिंग इज़ बीइंग वेरी नोटिस्ड बाय द यूनिवर्स, एंड द यूनिवर्स इज़ रियली टेस्टिंग यू राइट नाउ। सो ये कोई न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, न्यू पर्सन भी हो सकता है, बट वॉट एवर दिस इज़, self control is very essential right now. Control, control, control. Whenever this video finds you, it is for you. It is a very timeless video. शायद अगर ये अभी आपकी सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा है, कभी फ्यूचर में जाके देखना, बिकॉज आई बिलीव ये कभी ना कभी किधर ना किधर जाके आपसे मैच करेगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी टाइमलेस वीडियो। ओके, नेगेटिविटी के लिए आपको हनुमान चालीसा, साम 91 और थोड़े से रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई डू फील ये चीज़ और मल्टीप्लाई इसलिए हो रही है बिकॉज आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है। यूनिवर्स गाइड आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आप उनको परमिशन नहीं दे रहे हो, आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। फिर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, राहु की एनर्जी को एलिमिनेट करो अपनी लाइफ से, बिकॉज आपको प्रोटेक्शन चाहिए इस वक्त। प्रोटेक्शन इज़ ऑफ वेरी वेरी अर्जेंट नीड। ठीक है, दिस इज लॉट। लेट मी गेट मोर information. Okay. इट इज़ अ वेरी इमेच्योर एनर्जी जो मैं कैच कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आपका कनेक्शन कितना ग्रो हुआ था, कितना आप लोग जानते थे, बट आई डू फील एक इमेच्योर एनर्जी है। अगर आपको जो अच्छा नहीं भी लग रहा है, आपको जानना पड़ेगा कनेक्शन का कोई सॉलिड फाउंडेशन था भी नहीं। आई थिंक यू शुड जस्ट नो कि कोई चीज़ ब्लॉक हो गई है, यूनिवर्स ने कोई चीज़ आपसे ब्लॉक कर दी है। ओके, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर हैप्पीनेस कि ये हो रहा है। सो प्लीज़ डोंट थिंक कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज आपको भी रियलिटी पता है, आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है। मेरे को कोई लोग के लिए ये भी लग रहा है कि आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। आप एक साइकिल में रिपीट कर रहे हो, कोई साइकिल आप रिपीट कर रहे हो। आपको रियलिटी चेक की ज़रूरत है, आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, आपको रियल होने की ज़रूरत है। बिकॉज ये चीज़ आपको करियर पे भी फोकस करने नहीं देगी, अपने काम पे भी फोकस करने नहीं देगी। आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, आप अपने एलिमेंट में नहीं रहोगे। आप दिखाओगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप स्ट्रगल करोगे, आप वेट करोगे चीज़ों का। ओके, एंड आपको समझ आना चाहिए कि ये बहुत ही सैड एनर्जी में आप जा रहे हो। इमोशनली बहुत ही हर्ट फील कर रहे हो, डिप्रेस, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, लेकिन ये फीलिंग आपको बस रुका देगी, लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगी। सो इट इज़ हाई टाइम कि आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। या आपके पास रास्ता है। ऐसे लग रहा है मुझे कि कोई डोर बहुत टाइम से क्लोज था जो अभी ओपन होता है। ठीक है, वो ओपन हो रहा है, लेकिन उस रास्ते पे चलना, वो डोर के थ्रू जाना और अपने लिए एक न्यू लाइफ लेना, अपना एक न्यू इमोशन क्रिएट करना, वो आपके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं गॉड, यूनिवर्स आपको एक पाथवे दिखा रहे हैं, एक रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन वो रास्ते पे चलने का जो काम है वो कहीं ना कहीं आपका है, वो चॉइस आपकी है। अगर आपको यहीं बैठ के रोना है तो आप वो भी कर सकते हो, या तो आपको इस पाथ पे चलना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स। या तो आप रो या तो आप चलो, वन ऑफ द टू थिंग्स। अगर आपको कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपने लुक में, अपने जिम में, अपनी डाइट में, आपको डिसिप्लिन में आना है, देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दैट, बिकॉज ये आपके मेंटल चीज़ों को भी सॉल्व करेगा और आपके इमोशनल लेवल को भी बेटर करेगा, आपको डिस्ट्रैक्टेड रखेगा, आपको रियलिटी में रखेगा। काफ़ी सारे फ्रेंड सर्कल्स में जो लोग हैं आपके, उनको भी जाने की ज़रूरत है। मैं कह रही हूँ ना कि ये न्यूनेस है,
ये एक न्यू पाथवे आपके लिए खुल रहा है, एक चेंज आपके लिए आ रहा है जो आपको अलाउ कर रहा है एक दूसरी दुनिया में जाने के लिए। लेकिन आपको अपनी पिछली दुनिया वही छोड़ के जानी पड़ेगी, अपनी पिछली आदतें वही छोड़ के जाना पड़ेगा। सो चॉइस इज़ योर्स। लायंस गेट पोर्टल भी तो आ रहा है, इट इज़ ओपन राइट नाउ, इसीलिए ये रीडिंग हो रही है, इसीलिए देयर इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज अ रीज़न। लायंस गेट पोर्टल, द पोर्टल इज़ ओपन, यू कैन गो, जा सकते हो आप, यू कैन गो थ्रू दैट पोर्टल विथ कॉन्फिडेंस। आप एक न्यू लाइफ में जा सकते हो, या तो अपनी ओल्ड में स्टक रह सकते हो। चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स। काफ़ी सारी नई चेंजेस आने वाले टाइम में। न्यू पर्सन भी आ सकता है, न्यू कम्युनिटी मिल सकती है आपको, न्यू रिकग्निशन मिल सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू चूज़। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, सेल्फ कंट्रोल नहीं प्रैक्टिस करते हो, अपना सर्कल चेंज नहीं करते हो, लोगों को एलिमिनेट नहीं करते हो, अपना पास्ट हैबिट ब्रेक नहीं करते हो, अपना साइकिल ब्रेक नहीं करते हो, देन यू विल हैव टू स्टे बैक। यू आर नॉट अलाउड इन दैट न्यू वर्ल्ड। ओके, न्यू वर्ल्ड लग रहा है मुझे, लाइक द चेंज एंड द पाथवे, लाइक आप देख सकते हो कि यूनिवर्स ने खोल दिया है रास्ता आपके लिए। इट इज़ लाइक ओ वाओ, 8 की एनर्जी है और 9 की एनर्जी है, मतलब शनि की और मंगल की एनर्जी है। शनि देव का कार्ड भी आया था। सो ये आपके हार्डवर्क का नतीजा है। ये आपको शनिदेव बोल रहे हैं कि यू कैन गो, बट आप रुक रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप साइकिल में फंस रहे हो। ड्रॉप दैट, दिस इज़ योर लास्ट एग्जाम, दिस इज़ योर लास्ट टेस्ट। इसको बस पास कर लो और आगे बढ़ो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये जो न्यू चेंज है आपके लाइफ में, वो आपको कॉन्फिडेंट बनाने आया है। ओके, आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाने आया है। सो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। मेरे कान बंद हो गए, वाई? मेरे कान एकदम से बंद हो गए, मतलब ऐसा होता है ना, साइलेंसर आ जाता है कान में। व्हाट वाज दैट अबाउट? इट हैज़ नेवर हैपेंड, इट हैज़ नेवर हैपेंड, नेवर हैपेंड। एक हवा आई और उसने सब कुछ साइलेंस कर दिया, ऐसा हो गया। एंड दिस इज़ नेवर हैपेंड विद मी, यू नो मी। मैं 1 साल से यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, मुझे मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। व्हाई डिड दैट हैपन? ओह माय गॉड, आई डोंट नो व्हाई डिड दैट हैपन। मैं बहुत ही क्लूलेस हूँ। कैन यू प्लीज टेल मी गाइज? सम थिंग्स यू आर नॉट मेंट टू नो, यू जस्ट मेंट टू वॉक ऑन दैट पाथ। ये न्यू वर्ल्ड या ये न्यू गाइज, मुझे लगता है कि एक न्यू बिगिनिंग है जिसमें आपको बस कूदना है। यू डोंट हैव टू थिंक मच, आपको ज़्यादा जजमेंट भी नहीं चाहिए, आपको डिसीजन भी नहीं लेना है, आपको बस चलना है। दिस इज़ अ वेरी वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। 888 पोर्टल है, 888, 2024 इज ऑल्सो 8, ठीक है। मंथ भी 8 है, डेट भी 8 है। दिस इज़ वंस इन अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम दिस इज़ कमिंग। सो प्लीज़ टेक दिस अपॉर्चुनिटी। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत चेंज कर देगा। इट इज़ लाइक अ न्यू वर्जन, अ न्यू रीबर्थ। और कार्ड, प्लीज़ गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ द रीडिंग। जो कार्ड आया था वो था डेथ, रीबर्थ, डेथ। इतना तो बेसिक सबको पता है, रीबर्थ, डेथ, वो स्टार्ट ऑफ द रीडिंग। ओ माई गॉड गाइज, मैं बस इतना बोलूँगी, वॉट यू डोंट नो इज़ द गेट इज़ ओपन, और वो ओपन बहुत टाइम तक नहीं रहने वाला। सो वॉक ऑन दैट पाथ, walk on literally that path. Don't be stuck in this. This is not good, this is not for you. What is for you is coming, maybe a love connection. See, the main person is there, मतलब वो ऐसे लग रहा है ये गेट है और गेट के पार वो पर्सन है। गो देयर, यू डोंट नो कि क्या आपको मिल जाएगा। करियर वाइज भी लग रहा है मुझे, करियर वाइज कुछ मिल जाएगा, लव वाइज कुछ मिल जाएगा। वॉक ऑन इट। इसको ये टाइम जाने दो, ये टेम्पटेशन को ये टाइम जाने दो। प्लीज़ प्लीज़, आई बेग ऑफ यू, लेट इट गो, let it go. Fix your attitude, let it go. Don't think without acting, okay? Don't think without acting. That is, don't act without thinking होता है। Don't think without acting. Don't be in your head. Act, मतलब वही फोर्स कर रहे हैं आपको कि जाओ, एक्शन लो, go towards that path. Oh my God. You like control too much. Don't control the situation. That is why मेरे को लगता है सब कुछ साइलेंस हो गया. There can be other reasons also. Let me know in the comments आपको क्या लगता है. लेकिन मुझे लगता है कि there are certain things with the judgment reverse that you're not meant to know the fool. You're just meant to go on that path. Okay? मुझे लगता है यहाँ पे मैं रीडिंग एंड कर दूँगी because I'm just guided to just end this. बस मुझे जो बोलना था मैं बोल चुकी हूँ. जो समझता है all the best, नहीं समझता है your choice. Okay? I just want the best for you guys. That is why I'm here. I am here. Take that opportunity.
gate portal, I don't know what it is bringing. 8 9 या 8 पोर्टल, ओ माई गॉड, इतनी सारी सिंक्रोनिसिटीज़, इतनी सारी चीज़ें देख के ना मैं पागल हो रही हूँ. बट आई स्वेयर आई हैव नेवर सीन सच एनर्जीज. आई हैव नेवर बीन गाइडेड एट दिस आर टू डू सच इंटेंस रीडिंग. ओके, मतलब मैंने जो लास्ट की थी वो की थी, बट दिस वन आई फील द एनर्जीज आर क्वाइट डिफरेंट. मतलब ये जो मेरे साथ हुआ है, आई एम नॉट श्योर वॉट दैट इज़, बट I guess okay, we are all meant to walk on this path. New beginning awaits you. Just change certain things. So change your circle, change your people, have self-control. Do not let things control you. Control the things, okay? But not too much. Control issues भी हमें नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि हम freely प्रेजेंट में रह सके और फ्यूचर की ओर बढ़े. ओके, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज. डू नॉट गो बैक इन द पास्ट, इट विल नॉट बी गुड फॉर यू. ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग. अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी क्लिक करना. इफ़ यू वॉन्ट टू बुक अ रीडिंग विथ मी देन डिटेल्स रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यू कैन डू दैट. बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. कमेंट करके बताना हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो. कमेंट करके ज़रूर बताना ये टाइम कि कैसे लगा. ओके, बाय बाय.